हमारे साथ शिवांग लगातार बने हुए हैं। शिवांग, हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोले कैसे दागे जा रहे हैं। क्या अब लग रहा है कि अब थोड़ा एक्शन में आ रही है पुलिस प्रशासन, क्योंकि अभी तक बहुत संयमित थे, लेकिन अब थोड़ा एक्शन लिया जा रहा है ताकि भीड़ को पीछे धकेला जा सके या हटाया जा सके? बिल्कुल सुमेरा, देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं और पुलिस बल के ऊपर भी अब बहुत प्रेशर आ चुका है, क्योंकि 6 बैरिकेडिंग तोड़ के 7वीं बैरिकेडिंग के पास UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। प्रदर्शनकारी पहुंच गए और यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पे हाईकोर्ट है, कुछ ही मीटर की दूरी पे विधानसभा है। तो सुरक्षा बलों के लिए भी एक ये बड़ा चैलेंज हो गया है कि वो किसी भी तरीके से छात्रों को समझा बुझाकर यहाँ से भेज सके। छात्र हैं जो मानने को तैयार नहीं है, उनका साफ तौर पे कहना है कि यह आंदोलन अंदर जारी रहेगा और यहाँ जितने छात्र आए हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि झारखंड के अन्य अन्य इलाकों से लोग ट्रेन और बसों के अंदर भर के पहुंच रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए नारेबाजी करते हुए छात्र यहाँ लगातार आ रहे हैं और यही एक जो है वो मुश्किल का सबब बना हुआ है सुरक्षा जांच एजेंसी के लिए। जी हाँ, मुश्किल का सबब बना है, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहुंच रहे हैं अभी छात्र और शिवांग, यही हम छात्र नेताओं को कहते हुए सुन भी रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अभी और आएंगे यहाँ पर छात्र, यहाँ शाम तक और छात्र आते रहेंगे। तो ये अगर भीड़ इसी तरह से बढ़ती है तो फिर चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाएगी पुलिस प्रशासन के सामने। निश्चित तौर पे देखिए, अगर भीड़ बढ़ती है तो पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी होगी और आप अंदाजा लगाइए इस बात से कि सुबह 10 बजे के समय से पहले ये पुलिस वाले भी ड्यूटी पे खड़े हुए हैं और बारिश और उमस का मौसम है। ऐसे में जो हालात मैं अभी देख रहा हूँ अपने सामने, बहुत ज्यादा उमस का यहाँ पे मौसम है और प्रदर्शनकारी भी जो है वो काफी हद तक थके हुए नजर आ रहे हैं। उनका जोश भी धीरे धीरे कम हुआ है, वो भी थक चुके हैं, क्योंकि वो भी 5.5-6 किलोमीटर का रास्ता तय करके आए हैं पैदल चल के। और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी बहुत जो है उनकी एनर्जी भी इस वक्त काफी लो है। इसी वजह से अब जो है प्रशासन और छात्रों के बीच की बातचीत वो है वो किस मोड़ पर पहुंचती है, ये देखना होगा कि कितने देर और ये प्रदर्शन चलेगा। काफी देर इस प्रदर्शन को हो चुकी है, आधा दिन बीत चुका है। सरकार भी जो है वो लगातार बयानबाजी करके छात्रों को मनाने की कोशिश कर रही है। उस दूसरी तरफ इसके इधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी छात्र बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ा रांची के अंदर अगर आप सड़कों पे इस वक्त माहौल देखें तो एक ऐसा माहौल है जो आम दिनों में लेकिन देखने को नहीं मिलता। देवेंद्र महतो जो हैं, शिवांग, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि झारखंड सरकार अब हमारी मांगे माने, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम भी देखने के लिए तैयार हैं कि सरकार की लाठी में कितना दम है, अब हम कोई बात नहीं करेंगे। यानी अब उनकी जो मांगे हैं, जो रह गई हैं, जो बची हुई मांगे हैं, उन्हें पूरा होने तक ही पर ही वो बात करेंगे, उसके अलावा वो कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा देवेंद्र महतो कह रहे हैं। देखिए सुमेरा, देवेंद्र महतो को अनशन करते हुए 8 दिन बीत चुके हैं। सरकार ने उनसे केवल कल बात करी वीडियो कॉल के जरिए, जब 6 घंटे कमेटी की मुलाकात हुई छात्रों से। तो देवेंद्र महतो ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि वो जब तक अपनी मांगों को नहीं मनवा लेते, क्योंकि मांगे जो है, चाहे वो देवेंद्र महतो का गुट हो या रविंद्र और पीयूष का गुट हो या दूसरे छात्र हो, मांग जो है वो बड़ी स्पष्ट है। जैसा मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि JSSC CGL की जो परीक्षा है उसको रद्द करना, उसकी CBI जांच करवाना, ये एक बड़े अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर छात्र सड़कों पे उतरे हुए हैं। और अगर कोई कॉम्प्रोमाइज छात्र नेता कर लेते हैं तो ऐसे में दबाव उनके ऊपर भी आएगा, उन हजारों छात्रों का जो इस मैदान में पिछले 16 दिनों से डटे हुए हैं। तो देखिए, ये दबाव आएगा छात्रों पर, लेकिन छात्र डटे हुए हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बैरिकेड के इस तरफ खड़े जो पुलिसकर्मी हैं वो भी आंसू गैस की चपेट में आए हैं और उनको भी उसका जो असर है वो झेलना पड़ रहा है। लेकिन उस तरफ आप देख सकते हैं कि छात्रों की भीड़ भी है।
शिवांग हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवांग, देखिए हम ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, युवा किस तरह से बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो तस्वीर भी, आंसू गैस का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है वो भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज जब हुआ उस वक्त की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो अभी देवेंद्र महतो कह रहे हैं, जो छात्र नेता कह रहे हैं, उनका रुख साफ तौर पर अब यह है कि अब हमें बात नहीं करनी है, ये आंदोलन जारी रहने वाला है और हम अब किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। यानी सरकार को हमारी मांगें माननी होंगी, पूरी मांगें माननी होंगी। कुछ हद तक उनकी मांगों को माना गया, लेकिन जो उनकी सबसे अहम और बड़ी मांगें हैं उसको माना नहीं गया है, तो इसलिए वो मांग ये कर रहे हैं कि हमारी मांगें मानी जाएं और तभी हम यहाँ से अब हटेंगे। तो अब देखना यह है कि ये प्रदर्शन, जिसकी आज सुबह 10 बजे के आसपास शुरुआत हुई थी, वो कब तक जारी रहता है। देखिए किस तरह से बड़ी तादाद में छात्र यहाँ मौजूद भी हैं और छात्र नेता ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी और युवा पहुँचेंगे, यहाँ पर युवा लगातार पहुँच रहे हैं। उनका ये दावा है कि ये संख्या बढ़ेगी और इस वजह से पुलिस प्रशासन के सामने ये चुनौती बढ़ेगी कि विधानसभा के आसपास से इस भीड़ को हटाया जाए, युवाओं को हटाया जाए। पुलिस प्रशासन की भी हमने आपको कुछ देर पहले बात सुनवाई। उनका ये कहना है कि हम बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक रहे हैं, हमने बल प्रयोग नहीं किया है। जहां ज़रूरत पड़ी है, जब पुलिस कर्मियों पर चोट आई है, तब हमने हल्का बल प्रयोग किया 1 या 2 बार, लेकिन आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन छात्र नेता अभी भी आंदोलन लगातार जारी रहेगा, ये बार बार दोहरा रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ से जो भीड़ है उसे कब तक प्रशासन हटा पाता है, क्या कार्रवाई हो पाती है, क्योंकि विधानसभा के आसपास तक छात्रों की, युवाओं की भीड़ पहुंच चुकी है और बड़ी तादाद में और बड़ी संख्या में ये भीड़ विधानसभा के आसपास मौजूद है।